गुड इवनिंग बच्चों, कैज़न क्लासेस में आपका स्वागत है। आज उत्तराखंड बोर्ड का बायोलॉजी का पेपर हुआ है और पेपर एज़ यूजुअल फिर से बहुत आसान आया है। एज़ कम्पेयर टू सीबीएसई अगर हम बात करें तो उत्तराखंड बोर्ड का जो पेपर है बायोलॉजी का या बाकी भी जो पेपर हैं उनके वो थोड़ा ईजियर साइड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर दिक्कत यह है कि मार्किंग थोड़ा टफ होने की वजह से तो कंपटीशन लेवल लगभग उतना ही होता है। सीबीएसई में थोड़ा सा बात क्या है कि हमारा जो मार्किंग स्कीम है वो थोड़ा इजी हो जाती है और पेपर का जो लेवल है वो बहुत टफ आता है। तो बच्चों, हम लोग टाइम को वेस्ट किए बिना यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पेपर का पैटर्न ये है कि स्टार्टिंग में 1 मार्क के क्वेश्चन हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनमें शुरू में हमारे कौन होंगे एमसीक्यूज़, और उसके बाद हमारे वेरी शॉर्ट, और फिर शॉर्ट, फिर शॉर्ट 3 मार्क्स वाले, और उसके बाद फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। देन एक केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन भी लास्ट में हमें देखने के लिए मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, हु गेव द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत किसने दिया था? तो हमारे फ्रेंच बायोलॉजिस्ट लेमार्क ने ये सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो लेमार्क करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिका पाई जाती हैं, सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट इन, कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का एक सेक्शनल व्यू अगर हम उसमें देखते हैं तो ऐसा स्पर्मेटोगोनिया अरेंज रहती है और बीच बीच में थोड़ा बड़ी सेल्स होती हैं। ये बड़ी सेल्स एक्चुअल में सर्टोली सेल्स होती हैं, जो कर क्या रही होती हैं? नरिशमेंट का काम करती हैं, नरिश कर रही होती हैं किसको? हमारे डेवलपिंग स्पर्म्स को। ये स्पर्म्स को क्या कर रही हैं? नरिश कर रही हैं, इसलिए इनको नर्स सेल्स भी बोलते हैं। और जो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो हमने बनाया है, ये जो ड्रॉ किया है, ये एक्चुअल में हमारा टेस्टिस का पार्ट होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आना चाहिए, हमारा टेस्टिस। नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया गया है वो लेग्यूमिनस, इनको दलहनी पौधे भी बोलते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में, इनकी ग्रंथियों में पाए जाने वाले एक जीवाणु का नाम हमें बताना है। यानी कि द बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स इज। ये बहुत ही ईजियर साइड वाला क्वेश्चन है, 7th की एनसीईआरटी में भी ये दिया गया है। दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया। रूट नोड्यूल्स में पाने वाला बैक्टीरिया, पाए जाने वाला बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया होता है बच्चों। लेग्यूमिनस प्लांट्स हमारे जैसा पी प्लांट हो गया फॉर एग्जांपल, है ना, पी प्लांट, हमारा फली वाले पौधे जितने भी होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट के अंडर आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर इज। देखो, किसी को डिक्रीज नहीं करना सीड का नंबर, बल्कि बायोटेक का इस्तेमाल तो चीज़ों को बढ़ाने के लिए होता है, पैदावार बढ़ाने के लिए होता है। तो बीज की संख्या को कम करना तो बिल्कुल नहीं है। क्या पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी बनाना है प्लांट की? हाँ बिल्कुल, प्लांट को ऐसा बनाया जाता है इसमें जिससे कि वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो, यानी कि पेस्ट से खुद ही निपट लें, वो अपने आप कुछ ऐसे केमिकल सिक्रेट करें जिससे पेस्ट क्या हो जाए? पेस्ट कंट्रोल हो जाए। बाकी कोई ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। ऊर्जा का पिरामिड यानी कि एनर्जी पिरामिड कैसा होता है? तो बच्चों, एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट बनता है। इसका कारण होता है क्योंकि लोअर ट्रॉफिक लेवल से अपर ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी है हमेशा वो 10% लॉ से डिक्रीज होती जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर यहाँ पर 10,000 किलो जूल यहाँ पर एनर्जी है लोअर ट्रॉपिक लेवल में, यानी कि प्रोड्यूसर्स के अंदर, तो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में यानी हर्बीवोर्स के अंदर इसका सिर्फ 10% यानी कि 1000 किलो जूल ही ट्रांसफ़र होगा, और उसके बाद नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में 100 किलो जूल ट्रांसफ़र होगा, और फाइनली लास्ट में ये 10 किलो जूल ही ट्रांसफ़र होगा। तो यानी कि हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑलवेज अपराइट, यानी कि सदैव सीधा होगा। नेक्स्ट है हमारा, मरुस्थलीय पादपों में पत्तियाँ रूपांतरित होती हैं। मरुस्थलीय मतलब डेजर्ट प्लांट में जो लीव्स हैं वो मॉडिफाइड रहती हैं, तो कांटों में बदल जाती हैं ताकि ट्रांसपीरेशन ना हो सके। ट्रांसपीरेशन को एक्चुअल में रिड्यूस करना होता है, रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस
ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के थ्रू दरअसल पत्तियों से पानी बाहर जा सकता है, तो उसको रोकने के लिए ही कांटों में बदल जाती हैं, वो लीव्स मॉडिफाई हो जाती हैं। ये क्वेश्चन हमारा डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। बहुत इजी क्वेश्चन है। मनुष्य में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या सबको पता है, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 पेयर, जिनमें से हम सभी को पता है 22 हमारे कौन होते हैं, ऑटोजोम्स होते हैं, ऑटोजोम्स 23 पेयर, और 1 पेयर जो होता है, 1 पेयर दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट हमारा ऑब्वियस सी बात है टाइफाइड के लिए किया जाता है। ये नॉर्मल भी किसी डॉक्टर से, किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से पता चल ही जाता है, हमें वो लिख के देता है हमें पर्चों के ऊपर कि विडाल टेस्ट कराइए, दैट इज फॉर टाइफाइड। टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। इसके बाद हमारे कुछ एजर्शन रीजन आ जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ इस पेपर में, उत्तराखंड के पेपर में, हमें 2 ही एजर्शन रीजन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस में भी हो सकता है सीबीएसई से थोड़ा सा कुछ अलग जाएं, बट पहले 2 ऑप्शन तो बिल्कुल सेम ही है कि एजर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं, और रीज़न जो है वो एजर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा हमारा कि दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑप्शन एजर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ इनकरेक्ट, और लास्ट ऑप्शन होता है हमारा बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट, दोनों ही इनकरेक्ट हैं। तो आप देखिएगा जो न्यूक्लियस एंजाइम है, एजर्शन में दिया है हमको ये सबसे पहले कि जो न्यूक्लियस एंजाइम्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। बिल्कुल करेक्ट है, 2 ही तरह के होते हैं। हालांकि एंडोन्यूक्लियस का एक और टाइप है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, लेकिन हमें जो ओवरऑल जो टाइप दिया गया है वो 2 ही है। फर्स्ट होता है एक्सोन्यूक्लियस और सेकंड जो होता है हमारा एंडोन्यूक्लियस। तो ये ट्रू है, हमारा एजर्शन बिल्कुल ट्रू है। एंडोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए। नहीं, एंडो का मतलब है अंदर की तरफ से, ये एक्चुअल में डीएनए के अंदर से न्यूक्लियोटाइड्स को कट करते हैं, तो ये हमारा फॉल्स है। तो एजर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स। अगर ये हम लोग देखें तो हमें कहाँ देखने के लिए मिल जाता है, ये हमें थर्ड ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाता है। तो हमारा ये जो ये वाला जो क्वेश्चन है, झ वाला जो क्वेश्चन है, ये एक्चुअल में इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहाँ हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में जो एजर्शन दिया गया है, नो सीड्स फॉर्मेशन फाउंड इन द पार्थिनोकार्पी फ्रूट्स, बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी सीड नहीं पाया जाता। इस तरह के फ्रूट्स एक्चुअल में बनते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। एग का फर्टिलाइजेशन, एग भी ओवरी में ही होता है, तो ओवरी के बिना फर्टिलाइजेशन यानी एग के बिना फर्टिलाइजेशन से ही क्या होते हैं, बनते हैं। ये करेक्ट है, दोनों ही ठीक है, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इस एजर्शन की। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ इसका आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ अ विंड पॉलिनेटेड प्लांट। विंड पॉलिनेशन हमें मक्के के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि मेज़ के अंदर हम लोगों को ये देखने के लिए मिल जाता है। मेज़ को कॉर्न भी लिख सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं है। जीन क्या होता है, व्हाट इज जीन? तो जीन ना बच्चों एक्चुअल में दे आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ, फ्रेगमेंट्स माने टुकड़े है ना, फ्रेगमेंट्स होते हैं ऑफ डीएनए, डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं, और ये हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स, यानी कि जो माँ बाप से लक्षण हैं, हेरिडिटेरियन जो लक्षण हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनको एक्चुअल में ये ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। और ये प्रोटीन भी बनाते हैं हमारे अंदर। हमारे किसी भी कैरेक्टर को अगर एक्सप्रेस करना होता है तो वो एक्चुअल में किसी प्रोटीन की फॉर्म में होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है, जीन की होती है। तो अभी तक तो हमारे बहुत ही ईजी क्वेश्चन इसमें देखने के लिए मिल रहे हैं। नंबर 4 हमें दिया गया है विच गैस लेवल इज इन ब्लड इंक्रीज इज ड्यू टू स्मोकिंग। तो स्मोकिंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल हमारे अंदर बढ़ जाते हैं ब्लड के अंदर। बायोपायरेसी क्या है? किसी भी बायोलॉजिकल वर्क या डिस्कवरी या रिसर्च को अगर विदाउट परमिशन, जो डिस्कवरर है उसकी परमिशन के बगैर अगर कोई इस्तेमाल करता है तो वो बायोपायरेसी कहलाता है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर का बनना।
ये गैमीट ही बनाएगा फाइनली जा करके, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं पॉलन ग्रेन का बन। माइक्रोस्पोर हमारा पॉलन ग्रेन ही होता है। पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट, किसी भी फ्लावर के अंदर मेल गैमेट पॉलन ग्रेन के अंदर ही पाए जाते हैं। और पॉलन ग्रेन बनने का जो प्रोसीजर होता है वो कौन होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। तो एक्चुअल में इस तरह का जब भी गैमेटोजेनेसिस हो रहा होता है, चाहे वो फीमेल पार्ट में हो रहा हो चाहे मेल पार्ट में हो रहा हो फ्लावर के, तो वो मियोसिस से होता है। मियोसिस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। चाहे मियोसिस लिख लो चाहे मियोटिक डिवीजन लिख लो, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट होंगे। अब इन्होंने पूछा है हाउ मेनी सच टाइप्स ऑफ डिवीजन विल बी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 पॉलन। अच्छा, हिंदी मीडियम के बच्चे भी होंगे तो ये मैं बता दूं कि कोशिका विभाजन ही इसको कहते हैं। मियोसिस ही आप इसको लिख सकते हैं, हिंदी में भी मियोसिस ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो दो प्रकार के होते हैं, समसूत्री और विषमसूत्री विभाजन, तो ज़्यादा चक्कर में ना पड़े आप लोग। मियोसिस इज द करेक्ट ऑप्शन, आपका जो है करेक्ट आंसर मियोसिस होगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा लिखना। तो यहाँ पर आपका जो मियोसिस होगा उससे ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। और एक कंप्लीट मियोसिस से एक्चुअल में 4 पॉलन बनते हैं। कितने पॉलन बने? 4 पॉलन बने। यहाँ पर इन्होंने कहा है 100 पॉलन के लिए कितने मियोटिक डिवीजन होंगे, यानी कितने कोशिका विभाजन होंगे, हमें बताना है। तो 4 से हम 100 को डिवाइड कर लेते हैं, सिंपल सा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 हमारा आंसर होगा, यानी कि 25 डिवीजन हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर हमारा शुक्र जनन और अंड जनन में कोई 2 अंतर हमें बताने हैं यहाँ पर, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में हमें 2 अंतर यहाँ पर बता देने हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कहाँ हो रहा होता है? वो टेस्टिस के अंदर होता है। और जो oogenesis है ये कहाँ पर हो रहा होता है? ये ओवरीज के अंदर हो रहा होता है। ये फीमेल के अंदर होगा ओवरी में, और ये एक्चुअल में मेल के अंदर हो रहा होगा। यहाँ इससे हमें क्या मिलेंगे? इससे हमें स्पर्म्स का प्रोडक्शन होगा, और इससे हमें क्या मिलेंगे? ओवम का प्रोडक्शन, यानी एग का प्रोडक्शन होगा फीमेल के अंदर। बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम इसको लिख सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्या होता है? फर्टिलाइजेशन को इन विट्रो कंडीशन में करवाना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में यही होता है कि एक तरफ से तो स्पर्म लिया जाता है, किसी डोनर का भी हो सकता है और रियल फादर का भी हो सकता है। देन दूसरी तरफ एग लिया जाता है और इन दोनों को फ्यूज़ करा दिया जाता है किसके अंदर? किसी टेस्ट ट्यूब या पेट्री डिश के अंदर इसको फ्यूज़ करा देते हैं। बाद में जब ये जाइगोट बन जाता है और उसके बाद अर्ली एम्ब्रियो बनता है तो वापस से किसी अपनी रियल मदर के अंदर भी या सरोगेसी से भी हम इसको किसी मदर के अंदर क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र करके बेबी को प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो यही टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंदर आता है। IVF इसके अंदर आएगा, करेक्ट आंसर यही होगा। 4 फंक्शन हम लोगों को बताने थे प्लेसेंटा के। प्लेसेंटा एक डिस्क के जैसा ऐसा एक स्ट्रक्चर है। कहाँ पर बनता है ये? यूट्रस के अंदर, एंडोमेट्रियम में। और ये एक्चुअल में सपोर्ट करता है या कह लो कि अटैच करता है किसको? एम्ब्रियो को। किससे? मदर की बॉडी से अटैच करता है। तो पहला फंक्शन तो आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि मदर की बॉडी से इसको अटैच करता है। दूसरा फंक्शन ये रेस्पिरेटरी गैसेस, फर्स्ट फंक्शन हो गया कि सपोर्ट करता है। दूसरा CO2 एंड O2 का एक्सचेंज करवाता है। तीसरा यहाँ पर हो गया कि ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है। चौथा हो गया नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करवाता है, N2 वेस्ट को रिमूवल कराता है उनका, है ना। तो ऐसे ऐसे आंसर हम लोग यहाँ बहुत ईजिली लिख सकते थे। नेक्स्ट हमारा जो है वेस्टिजियल ऑर्गन का क्वेश्चन आ गया है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? तो जो बहुत ही आसान है वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन हैं जो अभी कोई किसी भी काम के नहीं हैं ह्यूमन के अंदर, और धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहे हैं। इनको अवशेष ही, जिनके सिर्फ अवशेष बचते जा रहे हैं, ऐसे ऑर्गन होते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल बड़े आसान हैं। आप इसके अंदर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन लिख सकते हैं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन हो सकता है, और इसके अंदर हमारा विजडम टूथ हो सकता है, बहुत फेमस एग्जांपल है विजडम टूथ, है ना। अपेंडिक्स इसके अंदर हो सकता है। ये हमें देखने के लिए मिल जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है मेंशन 2 एसेंशियल रोल्स ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन के दौरान राइबोसोम के 2 एसेंशियल रोल बताइए। नंबर 1 तो ये ट्रांसलेशन असेंबली को जोड़ता है, ट्रांसलेशन असेंबली का पार्ट है, असेंबली बनाता है, उसको फॉर्म करता है, फॉर्मेशन करता है उसकी। tRNA को अपने साथ जोड़ लेता है, अमीनो एसिड्स को जोड़ता है,
अमीनो एसिड्स को जोड़ करके प्रोटीन चेन बनाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसके फंक्शंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आता है बच्चों, कोई भी 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर बेस्ड इंडस्ट्री हम लोगों को यहाँ पर बतानी है कौन कौन सी होती हैं। तो आज की वीडियो में अभी हम ये लास्ट करते हैं, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो अभी 11th क्वेश्चन तक मैं कराता हूँ, नेक्स्ट वीडियो बाद में अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर जो बेस्ड होती हैं वो 4 हमारी जो इंडस्ट्री हैं वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 तो जो बेकर्स होते हैं, यानी बेकरी का काम, डेयरी का काम हमें देखने के लिए मिलता है, दही वगैरह बनाते हैं, पनीर बनाते हैं। और हम लोग ब्रीवर्स है ना, ब्रीवर्स जो शराब वगैरह या बेवरेज भी इसको बोल सकते हैं ना, बेवरेजेस इंडस्ट्री हम लोगों को देखने के लिए मिल जाती हैं। मेडिकल फील्ड, मेडिसिन्स में हम लोगों को बहुत सारे एंटीबायोटिक्स वगैरह देखने को मिल जाती है, क्योंकि वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती हैं। तो ये चारों हम लोग वहाँ ऑप्शन में आंसर में हम लोग लिख सकते थे। बच्चों और भी मैं डिस्कस कर लूँगा पेपर आपके साथ, बट अभी टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है इसके अंदर, मैं सेकंड वीडियो में इसको अपलोड करने में दिक्कत होती है, तो मैं तब आप लोगों को ये अपलोड करके दूंगा नेक्स्ट पार्ट वीडियो का। थैंक यू सो मच बच्चों, आप इसको स्टडी करें, देख लें एक बार, नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें एक बार बच्चों, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें एक बार। थैंक यू सो मच।